सो हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। और मैं हूँ स्काई। तो मैं आज खेलने वाला हूँ बेबी इन येलो। तो इस गेम में हम बेबी सीटर होते हैं और उसमें हमको ऑर्डर मिलता है कि हम एक बच्चे को संभालने जाते हैं उनके घर पे। तो उस बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो बाहर ट्रिप पे चले जाते हैं घूमने। तो हम उस बच्चे को सिट करते हैं 5 दिन के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारी गेम हो गई थी स्टार्ट यहाँ पर, और मैं था एक लिफ्ट के अंदर। और लिफ्ट के अंदर हमें कोई हमारी शायद कोऑर्डिनेटर या फिर शायद उस बच्चे की मम्मी होगी, पता नहीं, ऐसा मेरे को आइडिया नहीं लग पाया कौन था वो। पर उस उन्होंने बताया कि बच्चे को संभालना है, उसे दूध पिलाना होगा, उसका डायपर चेंज करना होगा, मतलब जो बेसिक सा होता है एक टोडलर की नीड्स होती हैं वो कंप्लीट करनी होंगी। और उसने बोला है काफ़ी इजी पीजी वर्क है। मतलब देख रहे हो, झूठ बोल के कैसे दिलासा दिया जा रहा है यहाँ पे मुझे। और उसके बाद मुझे पता लगा अपार्टमेंट नंबर 10 में हमें जाना था, और उसके सामने एक फ्लावर पॉट होने वाला था। उस फ्लावर पॉट के नीचे हमें अपार्टमेंट की मिलने वाली थी, जिससे हम डोर को करने वाले थे अनलॉक। तो ये फ्लावर पॉट उठाने के बाद मुझे मिल गई थी की, और मैंने दरवाज़ा अनलॉक करा। वैसे ही होगी अपनी गेम की स्टार्टिंग। जैसे ही मैं अपार्टमेंट के अंदर आया, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा, मतलब काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट था, गुड लुकिंग था। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करने लगा, मतलब थोड़ा सा बाथरूम वगैरह थे वो सब देखने लगा, और हॉलवे था काफ़ी अच्छा, किचन भी था, और ये सामने रे बेबी बैठा ही था। वैसे ही भूतिया लग रहा था, बिना भूतिया वाले रूप के। उसके बाद अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसको फीड कराना, उसके लिए मैं किचन में गया, वहाँ से इसकी मिल्क की बोतल उठाई, इसको फीड कराया। भाई साहब, इसने तुरंत की तुरंत पॉटी भी कर दी, यानी अब हमें इसकी नैपी भी चेंज करनी होगी। तो इसलिए फिर मैं इसको बाथरूम में लेकर गया, और जैसे ही मैं इसको बाथरूम में लेकर गया, मैंने जैसी नैपी पिक करी और पीछे मैं मुड़ा, और बच्चा वहां से गायब हो गया, अपना टेलीपोर्ट मार रहा है मतलब। उसके बाद मैं दोबारा इस बच्चे के पास गया और मैंने इसकी नैपी चेंज करी। उसके बाद दो इसको साइड मैंने पटकी वटकी सी लगाई। फिर मैं इसको डायरेक्टली ऊपर ले गया सुलाने के लिए। तो इसके रूम में जाने के बाद मैंने इसको इसके क्रिब में रखा। और भाई साहब, अब इसको भाई साहब को कहानी भी सुननी थी, स्टोरी भी सुननी थी। Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead. Here. उसके बाद ये बेबी तो सो ही चुका था। और फिर मैं उठ के जैसे वापस से हॉल में जाने का ट्राई कर रहा था, ट्राई क्या कर रहा था, मैं जा ही रहा था। तो बीच में मुझे एक और रूम दिख गया, तो मैंने ट्राई करा उसको खोल के एक्सप्लोर करने का। तो जैसे मैं उस रूम के अंदर गया, सबसे पहले तो मुझे एक उसकी रूफ में एक डोर दिखा जो कि ऊपर की तरफ So, लीड कर रहा था। a तो शायद कोई curiosity in सीक्रेट July, डोर भी था यहाँ पर। following such a sweet spring. It started when I took this job, but I was not the first. They are with me. Night fell the first day, and the hours dragged on. Still we cared for the child. We spoke of Haster and Casilda in their absence, while outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Oh, the sin of such innocent eyes, clear as crystal, understood by the ignorant and wise alike, more precious than jewels, more soothing than music, more awful than death. Then, as I fell, I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle, and it was only God to cry to now. उसके बाद मुझे एक टेप रिकॉर्डर मिला,
भाई वो किसी मतलब वो टेप रिकॉर्डर काफ़ी सस्पिशियस था, क्योंकि पहले कोई बंदा बेबी सिट करने आया होगा और भाई साहब उसके साथ बहुत ही गलत गलत हुआ, इसी बच्चे ने करा था जो कि। तो भाई वो बता रहा था कि पहले काफ़ी ज़्यादा स्वीट लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, और फिर यही बंदा उसके लिए नाइटमेयर बन जाता है। तो पता नहीं मैं इसके साथ जो हुआ, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था, ये तो वीडियो में आगे ही पता लगेगा। उसके बाद मैंने एक बुक भी देखी। वो बुक मैंने जैसे ओपन करी भाई, उसमें एक की मिल गई। वो की ऊपर वाले रूफ में जो दरवाज़ा लग रहा था वो उसी की थी। मैं अनलॉक करके उसमें ऊपर गया, भाई साहब वहाँ पे अलग ही लेवल हॉरर फीलिंग आ रही थी। म्यूज़िक चेंज हो गया बैकग्राउंड का, और गेम शायद यहाँ से आगे कंटिन्यू होगी। तो वहाँ पे कुछ पीस ऑफ पेंटिंग प्लेस करने का भी आया था। तो पता नहीं, शायद से गेम थोड़ी और लंबी है तो हमें कंटिन्यू करनी होगी। उसके बाद मैं नीचे आके अपने लिविंग रूम में आके भाई साहब मैं वहाँ पे टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते हमें एक झप्पी आ गई, यानी एक नैप आ गई, क्योंकि बहुत थका फील कर रहा था हमारा प्लेयर। उसके बाद इसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। तो अब ये बच्चा रो रहा था, चुप भी कराने जाना पड़ता। तो मैं इसके रूम में गया तो ये वहाँ रूम में था ही नहीं। सोचो, जिस बच्चे को चलना नहीं आता वो टीपी मार रहा है या टेलीपोर्ट कर रहा है। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा इस बच्चे को ढूंढ रहा था, किसी भी रूम में नहीं मिल रहा, और आवाज़ भी आए जा रही थी। जैसे ही मैं वापस नीचे आया, ये बच्चा वहीं पर बैठा था जहाँ पे हमने इसकी नैपी चेंज करी थी। मतलब मन तो ऐसा कर रहा था इसको पॉट में डाल के, बाथरूम में जाके पॉट में डाल के फ्लश कर दूं। उसके बाद मैंने इसको चुप कराया, यानी इसको हैंडल किया, और वापस से मैंने इसके रूम में ला के क्रिब में इसको रखा, और इसे एक अच्छी सी प्लूशी दी जो इसकी फेवरेट थी। और ये बंदा मतलब इसे इसकी अलग ही चॉइस भी चल रही है, मतलब इसको जो प्लूशी पसंद नहीं आ रही है वो मुंह पे फेंकते मार रहा है वापस। तो इसे जो पसंद आई इसने वो ले ली, और ये चुप होके दोबारा सो गया। उस इसको चुप कराने के बाद, इसको सुलाने के बाद, मैं वापस नीचे आके लिविंग रूम में टीवी देखते देखते सो गया। और ऐसे ही अपनी नाइट 1 हो गई एंड। अब स्टार्टिंग थी हमारी नाइट 2 की, जहाँ से एक्चुअल जंप स्केयर्स, और ये बंदा बेबी इन येलो है, ये अपना असली रूप दिखाने वाला था। नाइट 2 अपनी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मैं अपना ऑब्जेक्टिव था इसको फीड कराना। जैसे ही मैं किचन में गया, अपने आप डोर, किचन का अपने आप डोर बंद हो गया। काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था उस मोमेंट पे भी, पर फाइनली इसकी निप्पल ढूंढी, यानी इसकी जो बॉटल थी मिल्क वाली वो ढूंढी, और ऐसे डोर अनलॉक हो गया। इसको बाहर आके मैंने फीड करा दिया। इसको फीड कराने के बाद इसका दोबारा से डायपर चेंज करना पड़ा। तो जैसे ही मैं इसको बाथरूम में लेकर गया, यानी वॉशरूम में लेकर गया, अब बारी थी इस बेबी को सबक सिखाने की थोड़ा सा, क्योंकि ये बंदा सबको परेशान करता है। मैंने इसको फ्लश में डाला और इसे ही फ्लश कर दिया। उसके बाद जैसे मैंने इसकी नैपी उठाने का ट्राई करा, और भाई नैपी अलग ही लेवल पे उठ के भाग गई। और पता नहीं क्या क्या चल रहा था इस गेम में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैजिकल गेम है, हॉरर गेम है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
फिर मैंने उस नैपी को चेस करना स्टार्ट करा और वो अलग-अलग रूम में जा रही है, अलग ही लेवल पे, पता नहीं कहाँ-कहाँ हाइड हो रही है। बड़ी काफ़ी परेशानी हो रही थी। फिर वो नैपी एक रूम में जाके दीवार में टकरा के और उसे चक्कर आने लगे और वो रुक गई। ऐसे ही मैंने उसको नैपी को कैच करा और वापस लाके इसका डायपर चेंज कर दिया। जैसे ही मैंने इसको नैपी पिनाई और बाहर लेके वॉशरूम से निकल ही रहा था, तो ये बंदा फिर से टीपी मारने लगा। मतलब अलग ही टेलीपोर्ट की अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था मेरे सामने। उसके बाद मैंने इसको उठाया और ऊपर लेकर गया, क्योंकि इसके रूम में ले जाकर अब इसको सुलाने का टाइम था। अब मैंने इसको इसके क्रिब में रखा और अब इसको स्टोरी वगैरह भी सुनानी थी, मतलब वो तो है ही अपना ऑब्जेक्टिव। और इसको एक अच्छा सा प्लशी दिया और ताकि ये खेलता रहे, सो जाए उससे खेलते-खेलते। स्टोरी सुनाई और ये स्टोरी नहीं पसंद आ रही थी, तो वहाँ पे गुस्सा भी दिखा रहा था। झटके लग रहे थे, किताब उड़ के अलग ही गिर रही है, जंप स्केयर आ रहा है। मतलब डराने का पूरा-पूरा ट्राई कर रहा है। उसके बाद नीचे आया मैं लिविंग रूम में रेस्ट करने के लिए थोड़ा, तो अचानक से हमारे डोर की बेल रिंग हुई और मैं जैसे ही बाहर गया तो वहाँ पे कुछ तो आइटम डिलीवर हुआ था, टोस्ट करके, उस तो टोस्ट फूड पता नहीं उस पर लिख के आ रहा था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और मैंने वो बॉक्स उठाया, उसको टेबल पे प्लेस करा और मैं वापस सो गया, उस काउच पे जाके वापस सो गया। ऐसे ही स्टार्टिंग हो गई अब अपनी नाइट 3 की। यहाँ से अब अपनी लंका लगनी शुरू होने वाली थी। मतलब मुझे बिल्कुल 100% एक्सपेक्टेड छोड़ो, कंफर्म था कि यहाँ से अब ये बच्चा अपनी पूरी शक्ति दिखाने वाला था। नाइट 3 की जैसी स्टार्टिंग हुई तो सबसे पहले बेबी रो रहा था, तो मैं उसके लिए ऊपर गया और वहाँ पे उसे सेटल आउट करवाया। तो सेटल आउट करवाने के बाद अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि हमें भूख लग रही थी, कुछ खाने के लिए किचन में जाके ढूंढना था। तो अब मैं किचन में आने के बाद मुझे पता लग गया था कि मुझे टोस्ट प्रिपेयर करना था एक। तो मैं टोस्ट प्रिपेयर कर ही रहा था, पूरा मतलब टोस्ट प्रिपेयर हो ही गया था। जैसे ही मैंने टोस्टर को डाउन करा, टोस्टर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद में दीवार पर फीड मी करके कुछ लिख कर आ रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉरर लग रहा था। जो मिल्क बोतल थी वो काफ़ी दूर रखी थी। मैं उसको लेने गया और वापस आ रहा था, इस बेबी ने मुझे ही बंद कर दिया उसके अंदर, यानी फ्रिज का डोर बहुत ज़ोर से लेकर मार दिया। उसके बाद मैं एक मेज़ के अंदर आ गया था, पता नहीं आइस से बनी हुई मेज़ थी। वहाँ पे अलग अलग रास्ते बन रहे थे और वहाँ पे मतलब काफ़ी भटक रहा था। तो एक जगह मुझे निप्पल दिखी, यानी इस बेबी की जो वो मिल्क बॉटल थी वो दिखी। तो हमें उसे फाइंड करना था और इसको फीड कराना था जल्दी से जल्दी। मैं इस मिल्क बॉटल को लेके एक फ्लैट के अंदर से निकला था और मैं सामने वाले यानी अपने वाला जो फ्लैट है उसके अंदर घुस गया। फिर ये बेबी सामने बैठा था, इसको मैंने जल्दी से जल्दी फीड कराया और इसकी आइज़ तो बिल्कुल ही रेड हो गई थी। फिर इसकी नैपी चेंज करने में वॉशरूम में लेकर गया, अब देखना अब क्या होगा।
अब देखना वहाँ पे कितनी क्रेजी चीज़ होगी। अभी आपने देखा इसने कितना खतरनाक मुझे जंप स्केयर दिया, मतलब वो बेबी नहीं, एक मॉन्स्टर है। ये बेबी के रूप में प्रॉपर मॉन्स्टर है, या डेविल कह लो आप, जो मन करे वो कह सकते हैं। और इसने मतलब मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं दिया, और मतलब मुझे भागना पड़ा। कोई इमरजेंसी ग्लास था उसको तोड़ा, वहाँ से मैंने इसकी वो निकाली, जो बच्चे ज़्यादातर उसे लेकर शांत हो जाते हैं, और फिर मैंने इसको वो चीज़ दी और ये वहाँ पे शांत हो गया। उसके बाद जब ये शांत हो गया था, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा था वापस रूम में सुलाने के लिए, क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव तो पूरा करना ही पड़ेगा। जैसे ही मैं ऊपर लेके जा रहा था, भाई साहब इसकी आंखें फिर से खुल गई, और ये मुझे अलग ही जगह पे लेके चला गया, मतलब ड्रीम में लेके चला गया, जहाँ पे प्रॉपर अंधेरा था, और ये छोटा सा बेबी बहुत बड़ा हो चुका था। तो अभी वहाँ मैं पूरी डराने की कोशिश कर रहा था, और फिर मैं उसके बाद वापस से नॉर्मल जगह पर आ गया, और फिर मैं इसके रूम में गया। रूम भी मतलब प्रॉपर हॉरर हो चुका था। वहाँ पे इसे स्टोरी वगैरह सुनाई, इसे ट्राई करा बहुत ज़्यादा सुनाने का। उसके बाद जैसे ही मैं इसको स्टोरी सुना रहा था, उसमें से एक पेज टर्न करते करते लास्ट वाला पेज आया, उस पर अजीब अजीब कुछ लिखा हुआ था, हस्टूर 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 करके। और ये बेबी एकदम से ये मॉन्स्टर स्टोन पे बैठ गया, और अलग ही मुझे अलग ही डायमेंशन में ले जाने की कोशिश करने लगा। तो यहाँ पे अपनी एक्ट 1 जो थी वो एंड हो गई। तो अब आगे बेबी क्या करने वाला है, इसकी रियलिटी क्या है, वो तो नेक्स्ट वीडियो में पता लगने वाला था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा सा भी इन्जॉय करा हो, तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। ऐसे आगे अमेजिंग वीडियो और भी आती रहेंगी। तब तक के लिए गुड बाय।